बच्चों, आज हम पाठ 5 मिठाई वाला पाठ के प्रश्न उत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? इसका उत्तर है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें बेचकर बच्चों को खुश करना चाहता था। बच्चों की चाह बनी रहे, इसीलिए वह महीनों बाद आता था। क्योंकि बेटा मैं ये बताना चाहूंगी, मिठाई वाला अलग अलग चीज कर बच्चों को खुश करना चाहता था। उसके जीवन में उसके दोनों बच्चों की मृत्यु के बाद वह बहुत दुखी हो गया था और वह चीजें बेचकर बच्चों को खुश करना चाहता था और अपनी खुशी उनमें पाना चाहता था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे? इसका उत्तर है, मिठाई वाले की मीठी आवाज, गाकर चीजों को कम दामों में बेचना, तरह तरह के खिलौने लाना और सभी से प्रेम का व्यवहार लोगों को अपनी ओर खींच लेता था। जैसे ही मिठाई वाला उस एरिया में, उस गली में, मोहल्ले में चीजें बेचता था आवाज लगाकर, तो लोग उसकी मीठी आवाज से आकर्षित हो जाते थे और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। सभी से बड़े प्रेम पूर्वक वो बातें करता था। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? प्रतिक्रिया मतलब वो कैसे, मतलब उसके ऊपर रिएक्ट करते थे। जैसे ही कि खिलौने वाले की आवाज सुनते थे तो उसका उन पर क्या असर पड़ता था? प्रतिक्रिया का मतलब है उसका असर क्या पड़ता था। बच्चे खिलौने देखकर उत्साह से दौड़े चले आते और खिलौने वाले को घेर लेते। खिलौने पाकर खुशी से उछलने लगते थे। जैसे ही खिलौने वाला आता था तो बच्चे में एक उत्साह आ जाता था कि आज खिलौने वाला क्या लाया है, क्योंकि अक्सर खिलौने वाला अलग अलग चीजें लाया करता था, एक ही तरह की चीजें नहीं बेचता था वो, इसलिए उनमें उत्साह भर जाता था। अगला प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? स्मरण का अर्थ है उसकी याद क्यों आ गई। उसको जैसे ही रोहिणी ने मुरली वाले की आवाज सुनी तो मुरली वाले की आवाज में उसको खिलौने वाले की याद क्यों आ गई? इसका उत्तर है, मुरली वाले का स्वर, स्वर मतलब उसकी आवाज, मुरली वाले का स्वर और गा गा कर बेचने का जो तरीका था खिलौने वाले की तरह ही था। इसीलिए रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया। सेम आवाज, सेम तरीका, एक ही जैसा उसका बोलना, तो इस दोनों आवाज के कारण उसको यह स्वर पहचाना सा लगा, इसलिए उसको उसकी याद आ गई। अगला प्रश्न, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? भावुक मतलब वो थोड़ा सा उसका मन जो था वो उत्सुक हो गया और भाव से भर गया। जो मन के भाव थे, उसके मन में तो बहुत दुख था, तो उसका जो मन था, वो दुख वाला मन, वो बाहर आ गया। और उसका व्यवसाय का मतलब है, उसने उसने जो ये व्यवसाय चुना, जो बिजनेस उसने ये चुना, उसका क्या कारण था? इसका उत्तर है, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसके बच्चे जीवित नहीं थे, इन बच्चों में वह अपने बच्चों को देखता और खुश होता, इसी कारण उसने यह व्यवसाय अपनाया। जैसा कि हमको पाठ में मालूम है कि उसके बच्चे इस दुनिया में जीवित नहीं थे और वो उन बच्चों को जब वो खिलौने बेचता था तो उनकी तोतली बोली सुनता, उनकी छोटी छोटी उंगलियां देखता, उनके प्यारे प्यारे मासूम चेहरे देखता और वो खुश हो जाता और इसी खुशी में उसको अपने बच्चों का होने का एहसास होता
और यही कारण था कि उसने यह धंधा, खिलौने मिठाई बेचना, ये धंधा इसलिए उसने चुना। अगला प्रश्न है, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है, अपने जीवन जीने की सच्चाई बताकर उसे अच्छा लगा। उस दिन उसे ऐसा लगा मानो वह अपने बच्चों को मिठाई दे रहा हो, इसीलिए उसने ऐसा कहा। बेटा, जब रोहिणी ने मिठाई वाले से और जानकारी चाहिए कि ये इतनी सस्ते दामों पर कैसे चीजें बेचता है, जितनी तो इसकी बनवाने में इसके पैसे नहीं लगते हैं, उतने में ये चीजें बेच कर जाता है, इसका आखिर राज है क्या? ये जानना जब रोहिणी ने चाहा तो मिठाई वाला भावुक हो गया और उसने अपने जीवन में जो घटना घटी थी उसकी सच्चाई का रहस्य रोहिणी के सामने खोल दिया। और उसे ये बात बहुत अच्छी लगी, उसका मन हल्का हो गया। और साथ ही साथ जो चुन्नू मुन्नू थे, रोहिणी के दोनों बच्चे, उनको जब उसने मिठाई दिया तो उसे उस दिन ऐसा लगा कि वो अपने बच्चों को ही मिठाई खिला रहा है, इसलिए उसने उस दिन उसके पैसे नहीं लिए। अब हम भाषा की बात करेंगे बेटा। व्याकरण में थोड़ा सा एक ही प्रश्न है, मिठाई वाला और बोलने वाली गुड़िया, ये दो शब्द हैं और इन दो शब्दों में वाला शब्द लगा है। तो प्रश्न किया गया है कि वाला शब्द से पहले आने वाले शब्द क्या शब्द है? तो आप जैसे देख रहे हैं, वाला शब्द के पहले क्या शब्द आया? मिठाई। तो मिठाई जो है वो एक संज्ञा शब्द है। उसी प्रकार प्रश्न किया गया है दूसरा कि यह किसके बारे में बताया गया है? तो इसका उत्तर है, यह शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया गया है। बोलने वाली गुड़िया और मिठाई वाला, तो ये जो है एक जो शब्द बताए गए हैं, ये एक व्यक्ति है और दूसरा एक वस्तु है। तो भाषा की बात भी, ये पाठ बेटा हो गया है, यहीं पे हम समाप्त करते हैं ये पाठ। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप अच्छे सुंदर हैंडराइटिंग में अपने प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उसको समझ लेंगे।